नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी चैनल पर। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 3 कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमने 2 क्लास को कंप्लीट कर लिया। अभी आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे सेक्शन में वहां से 2 क्लास को देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक बर्तन में 70 लीटर दूध पानी का मिश्रण है। भाई एक बर्तन है, कोई बर्तन है भाई, किसी भी टाइप का हो सकता है भाई। वो मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें 70 लीटर दूध और पानी है भाई, जिसमें पानी कुल मिश्रण का 10% है। देखो दूध अनुपात पानी करेंगे तो पानी 10% है, तो दूध कितना है भाई? 90% है। देखो भाई, अगर पानी 10% है किसी मिक्सर में तो दूध तो 90% है, यानी कि इनका अनुपात हो गया 9:1। 9 और 1 10। 10 अनुपात की वैल्यू कितनी है भाई? 10 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 70। ये दे रखी है भाई 70 लीटर, ये था इनका अनुपात। और 10 अनुपात हमने जोड़ लिया इन अनुपात को, तो इसकी कीमत कितनी होगी? 10 की कीमत कितनी होगी भाई? 70। तो एक की कीमत यहां से कितनी आ गई भाई? 7 लीटर। कितनी आ गई भाई? 7 लीटर आ गई। यहां तक समझ में आया होगा? कुछ नहीं किया भाई, दूध था यहाँ पानी था। दूध पानी 10% था तो दूध 90% हो गया भाई। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9:1 हो गया भाई। इनके अनुपात का जोड़ हो गया 9 और 1 10। जो 10 था वो किसके बराबर है? 70 के। 10 अनुपात है ना, वो 70 के बराबर है। तो एक अनुपात कितना हो जाएगा? 70/10, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा भाई? 7 लीटर के बराबर हो जाएगा। आगे क्या था? इसमें कितने लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी का अनुपात 25% हो जाए। अब पानी का अनुपात 25 होगा, तुम्हें पता है ये 75 हो जाएगा। यही तो बात होगी ना भाई। 1 मिनट के लिए फिर से सुनो। मान लीजिए पानी 25% हो गया, कुल 100% होता है, तो 25 घटाएंगे तो गला कितना बचेगा? 75 है तो बचेगा भाई। यानी दूध 75 हो गया और ये 25 हो गया। 25 से इसको काटते हैं, 25 कम 25, 25 या 75। एक बात ध्यान रखना भाई, इसमें मिक्सचर में हमेशा नोट कर लेना है बात है कि जो चीज नहीं मिलाई जाती वो कभी चेंज नहीं होती ना, कभी ऐड नहीं की जाती वो चेंज नहीं होती। यहां पर सिर्फ पानी ऐड किया गया है। देखो पहले जो दूध है, मैं यहां पर लिख देता हूं, दूध और पानी था, वो पहले था 9:1 में, अब हो गया 3:1 में। लेकिन ध्यान दो कि दूध तो चेंज किया ही नहीं भाई, दूध को चेंज नहीं किया है, तो दूध 9 से 3 कैसे हो गया? तो इसको बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। तो ये हो गया 3 तिया 9 और 3 1 में 3। समझ में आया भाई? यहां देखो भाई, पानी दूध तो सेम हो गया, पानी चेंज हुआ है, 1 से कितना हो गया? 3, यानी कि कितना बढ़िया है? 2। 2 अनुपात बढ़िया है भाई। ये कितने अनुपात बढ़िया है? 2 अनुपात। जबकि हमने 1 अनुपात की वैल्यू कितनी काटी थी? 7 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी थी? 7 लीटर। 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 7, यानी कि 14 लीटर। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भाई? 14 लीटर इसका सही आंसर रहेगा भाई। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक दूसरा तरीका भी है भाई मेरे पास। दूसरा तरीका देखो क्या है भाई दूसरा तरीका। देखो पहले पानी कितना था भाई? पहले पानी कितना था भाई? 10%। कितना था भाई? 10% था। इसका मतलब है 90% क्या था? दूध था भाई। 90% क्या था भाई? दूध था। बाद में पानी कितना हो गया भाई? बाद में पानी कितना बोलता है? 25%। 25% हो गया भाई। तो दूध कितना हो गया भाई? दूध 75% हो गया। अब देखो ये दूध और ये पानी, 90 और 75, 5 तक काट दो भाई इसको, या 15 से कट जाएगा। 15 छिका 90, 15 पा 75, यानी 6:5 का रेशियो हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, मैं यहां पर पॉइंट लिख देता हूं दूसरी तरीका। दूध की प्रतिशत मात्रा का उल्टा अनुपात कुल मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है भाई। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5:6। कितना हो जाएगा? 5:6। शुरुआत में क्या था? 5। शुरुआत में कितना था भाई? 5 था पानी। अब 5:6 हो गया। देखो पहले देखो ये दूध था, मैं कलर बदल लेता हूं एक बार। ये दूध था
और ये क्या था, पानी था। लेकिन उल्टा हो जाता है, अब ये दूध हो गया, ये क्या हो गया, पानी हो गया। तो पानी कितना था, 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 70, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 70/5, यानी कि 14 लीटर। कितनी होगी, 14 लीटर। यानी पानी 5 से बढ़कर 6 हो गया, तो 5 में से 6 से बढ़कर बढ़ा है, तो 1 यूनिट बढ़ा है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने काटी, निकाल ली, 14 लीटर। इसके लिए 14 लीटर। दोनों तरीके बता दिए भाई मैंने आपको। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, वैसे तरीका एक एक्स का भी है भाई, वही बता सकता हूं मैं। एक इसको सीधे मल्टीपल से भी सोल्व कर सकते हैं, सीधे मल्टीपल से भी। अगर ये 70 लीटर है तो ये 7 का मल्टीपल होगा भाई, 100% बात है, 7 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर भी 7 का मल्टीपल रहेगा। 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, वो बाद में होता है, पहले आप इसके बेसिक सीखो। तो तरीके बहुत ज्यादा है, इसको एक्स मान के भी हम कर सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी किया जा सकता है भाई, एक्स मान के भी ज्यादा दिक्कत नहीं देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, हमारा बैच चल रहा है स्पेशल ग्रुप डी के लिए। जैसे ही आप चैनल पर जाओगे वहां पर कोर्स मिलेगा, कोर्स में यहाँ पर शॉर्ट वीडियो और कोर्स फिर प्ले लिस्ट है, और कोर्स में आपको पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रही है महारा हरियाणा, फिर आपको दिख रही है साइंस, साइंस एनसीईआरटी साइंस करवा जा रहा है, 40 लेसन हो चुके हैं अभी, और हरियाणा जीके करवाई जा रही है। मैथ अंगणित स्टार्ट है भाई, नंबर सिस्टम भी अंगणित का ही था, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, यहाँ इसकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी, और ये मैथ का CFA LCM कंप्लीट हो चुका है अभी। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां पर विजिट करके देख सकते हैं भाई। अब 2 का क्वेश्चन देखो, अम्ल और पानी किसी घोल में 20% अम्ल है भाई, एक साइड तो अम्ल है और एक साइड क्या है भाई, पानी है। अब देखो भाई, अगर 20% अम्ल है, 20% अम्ल है, 20% अम्ल है, तो आप बोलोगे कि 80% तो पानी है। कुल 100% होता है, 20 का 80, यानी 1:4 का अनुपात हो गया भाई। कितना हो गया, 1:4 का। समझ में आया क्या, 1:4 का। उसके बाद क्या कहता है, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितने लीटर पानी मिलाया जाता है भाई, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है उस मिश्रण में, तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है, अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। ये हो गया 15, तो ये 75 हो गया। नहीं समझ में आया, अगर ये 15 हो गया ना, सॉरी ये 85 हो गया अभी, कितना हो गया, 85। 5 से इसको काट दो, और 5 दिया 15, और 17 पा 85। अब तुम्हें अनुपात दिख रहा होगा, ये तो पहले वाला अनुपात है भाई, और ये अब हमारा नया अनुपात है। लेकिन एक बात नोट करो, मिलाया तो पानी गया है भाई, मिलाया क्या गया है, मिलाया तो पानी गया है, ये मिलाया गया है, ये तो मिलाया ही नहीं गया, तो इसका अनुपात चेंज कैसे हो सकता है। इसलिए इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितने से मल्टीप्लाई करो कि ये बराबर हो जाए 3 से। जैसे ही तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आई, ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब एक बात देखो, स्टार्ट में 4 और 1 5, 5 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, 10 लीटर। ये देखो 10 लीटर पानी मिलाया गया है, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 भाग में चला जाएगा, यानी 2 लीटर। अब क्या कहता है, घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है, तो ये प्रारंभिक मात्रा ही तो है, 1:4 वाली थी जो रेशियो थी, ये प्रारंभिक मात्रा है। तो इनका अनुपात का जोड़ हो गया 12 और 3 15, तो 15 की वैल्यू बतानी है, 1 अनुपात की वैल्यू 2 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 लीटर। कितनी आंसर हो जाएगा भाई इसका, 30 लीटर आंसर हो जाएगा भाई। एक बार फिर से देखो, क्या कहता है कि 20% अम्ल है, तो 20, और पानी कितना है, 80 भाई, सीधी सी बात 80 है। मैंने इसको कैंसिल किया, 1 और 4 आ गया, 1 और 4 5, 5 अनुपात की वैल्यू इसने बता रखी है 10, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 होगी। यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद ये कहता है कि जब पानी में ऐड कर दिया तो अम्ल 15% रह गया, तो ये हो गया 15, और ये बच गया तो फिर 85। 5 से कैंसिल किया 3, और 5 से कैंसिल किया 17। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां देखो, तुम्हें मिलाया तो पानी गया था, अमल तो सेम था ना, ये जो अमल यहां पर है वही अमल यहां पर होना चाहिए था। जबकि यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो मैं इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 कम 3, 3 चौके 12। अब ये प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, प्रारंभिक मात्रा 12 और 3 15, तो 15 दूनी 30, क्योंकि एक अनुपात की कीमत कितनी थी, 2, तो 15 दूनी कितना हो गया भाई, 30 हो गया भाई। अब इसको दूसरा तरीका ही बता देता हूं साथ के साथ आपको। पहले अमल कितना था, यानी एसिड 20 था, तो पानी कितना था, तो पानी था 80, पानी 80 था भाई, समझ में आया। फिर ये 15 हो गया,
तो पानी कितना हो गया भाई 85 हो गया। पानी कितना हो गया भाई 85 हो गया। कुल मात्रा का अनुपात है एसिड की मात्रा का उल्टा होगा। कुल मात्रा का अनुपात है, कुल मात्रा का अनुपात है एसिड की मात्रा का उल्टा होगा भाई, उल्टा होगा। तो देखो ये कितना है, पहले 20 था, 20 था और 15 था, ये 5 चौका 20, 5 दिए 15, लेकिन उल्टा होगा भाई इसका अनुपात है। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। अब 3 से बढ़ के 4 होगी भाई, यानी 1 यूनिट बढ़ी है। ये देखो 3 से बढ़ के 4 होगी भाई इसकी, तो 1 यूनिट बढ़ी। ये एसिड है, ये पानी है, पानी की मात्रा बढ़ी 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी इसने 10, कितनी दे रखी है 10, ठीक है। और स्टार्ट में कितना था भाई, तो घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, स्टार्ट में कितना था, ये 3 था, पानी कितना था भाई 3, तो 10 गुणा में 3, 10 दिया 30 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्कोहल और पानी में x लीटर विलियन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 है। यदि विलियन में 5 लीटर अल्कोहल और 11 लीटर पानी को मिला दिया जाए तो परिणाम विलियन में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है भाई। ये किस तरह से है, मैं मान लेता हूं 5:7 था ये, तो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको भी इसके आगे भी a लगा लेता हूं। x मैं नहीं लगा सकता क्योंकि x तो पहले ही पूछ रहा है। तो x हो गया मेरे पास 5a प्लस 7a, कुल हो गया इसमें 12a। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस अनुपात के आगे a लगा दिया। x लगा सकता था लेकिन x का तो पहले ही पूछ रहा है, ये x कितना होगा भाई। उसके बाद क्या कहता है कि इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, कि यदि विलियन में 5 लीटर अल्कोहल, यदि विलय में 5 लीटर तो अल्कोहल ऐड कर दी, 11 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर तो क्या कर दिया अल्कोहल, और पानी कितना मिला दिया भाई इसने 11 लीटर, तो परिणाम विलय अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। तो 40 अल्कोहल का होगा तो पानी का तो 60 होगा भाई, तो ये हो गया 40/60। एक बार फिर देख लो भाई इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है भाई। क्या था कि अल्कोहल और पानी था, एक्स अल विलियन में है भाई, अल विलियन में है, अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 था, तो मैंने इसको मान लिया 5a और ये हो गया 7a, ये अल्कोहल होगी और ये पानी हो गया भाई, तो मैंने ये लिख दिया 5a 7a। अब x तो इन दोनों का जोड़ होगा, 5a प्लस 7a, तो ये हो गया 12a, ठीक है भाई। उसके बाद इसने 5 लीटर तो अल्कोहल मिला दिया और 11 लीटर पानी मिला दिया, तो अल्कोहल में पानी जोड़ दिया और पानी में पानी जोड़ दिया भाई, सॉरी अल्कोहल में अल्कोहल जोड़ दी और पानी में पानी जोड़ दिया। फिर ये कहता है कि अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो गया, तो अल्कोहल का 40 हो गया तो पानी का तो 60 हो गया। समझ में आया नहीं आया भाई, पानी का तो 60 हो गया। अब ये 0 से 0 तुम कट भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 6 5 30 और 6 5 30 और 4 7 28 और 11 चौके 44। अब ये यहां से माइनस हुए तो 28 और 44 माइनस 30, ये बच गया 2a बराबर है 14, और a बराबर है कितना बच गया भाई 14/2, यानी कि 7। a की वैल्यू 7 आई है, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई भाई, a की वैल्यू 7 आ गई, तो x क्या था, x तो हमारे पास 12a था, तो 12 गुणा में 7, तो 12 7 84, यानी कितना हो गया 84। अब इसको मल्टीपल से कैसे करते हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक जानो। अब देखो ये कितना हो गया 5 और 7 12, यानी कि आंसर 12 का मल्टीपल होगा, लेकिन ध्यान रखो 12 का मल्टीपल तो होगा, 12 का मल्टीपल में कुछ ऐड भी तो हो रहा है, एक तो 5 लीटर ऐड हो रहा है, ये हो रहा प्लस 5 और प्लस 11 भी ऐड हो रहा है, तो 11 और 5 16। नहीं समझ में आया, इसको मतलब ये 16 का मल्टीपल होगा। 12 के मल्टीपल तो आप सारे हैं भाई, 84 भी है, 60 भी है, 96 भी और 72 भी है, ये ध्यान रखो। उसके साथ साथ ये भी तो 2 जुड़ गए ना, तो 16 का मल्टीपल भी होगा, 16 का मल्टीपल एक ही है भाई क्वेश्चन में, 12 और 16। नेक्स्ट देखो, पानी और आम के सांद्रण को 9:7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है भाई। क्या कहता है, पानी और आम के सांद्रण को 9:7 के, यहां एक साइड पानी है, यहां आम है भाई, 9:7 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी में और 3x लीटर आम के सांद्रण को मिलाया जाए, अब देखो
ये बात देखो, 9 और 7 16। अगर ये 9 है और ये 7 है तो कुल है 160 लीटर। इसका मतलब ये तो 90 लीटर हो गया। कैसे? देखो, इसका अनुपात बटे में टोटल अनुपात, 9 और 7 16, ये 10 10 निमा 90, यानी पानी 90 लीटर हो गया। पानी 90 लीटर हो गया और ये होगा 70 लीटर। 9 और 7 16, 70 लीटर कैसे आया? 160 गुणा 7 बटे 16, ये कैंसिल हुआ, 10 10 7 70 भाई, और 10 निमा 90 भाई। ये 90 लीटर तो पानी है और 70 लीटर आम का जूस है भाई। यहां तक समझ में आ गया? फिर कहता है x लीटर तो पानी मिला दिया, x लीटर पानी मिला दिया इसमें, तो प्लस में कर दिया मैंने x, इसमें 3x मिला दिया भाई, आम का जूस 3x। उसके बाद इसका नया अनुपात हो गया 13:14, यानी 13/14। कितना हो गया भाई? 13/14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 0 और 14 निम्मा 126 होते हैं क्या? 9 चौका 36 और 12 126। ठीक है भाई, 126 1260 प्लस 14x बराबर है, कितना हो गया भाई? 13 गुणा में 7, 13 7 91, 7 तिया 21 और 2 9 910 और 13 तिया 39। अब इसे को इधर लिया हो, 1260 माइनस 910 और ये हो गया 39x माइनस 14x। अब 39x में से 14x गए तो ये बच गया 25x, और 1260 से माइनस करो 910 को तो ये बच गया 0 5 और 350, 350। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 350 बटे 25, तो 25 एक कम 25, 10 25 चौका 100, यानी x की वैल्यू आ गई 14। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 14। अब देखो आम के नए जूस की मात्रा लीटर में क्या होगी भाई? आम का कुल जूस कितना बन गया पानी और वो दोनों मिलाने के बाद? तो पहले कितना था? 160 लीटर था भाई पहले, उसमें ऐड कितना किया है हमें? कुल x लीटर तो ये ऐड किया है और 3x ये किया है, x तो ये किया है और 3x लीटर ये किया है, यानी कुल 160 में 4x ऐड किया है, और x की वैल्यू कितनी है? 14 है। 14 चौके यानी 160 प्लस 4 गुणा में 14, क्योंकि x की वैल्यू 14 है, 160 प्लस 56, तो ये होगा 6 5 11 216 लीटर भाई। अब इसको ट्रिक से कैसे उड़ाते तुम्हें? 13 और 14 27, 27 का मल्टीपल देख दे, और 27 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सिर्फ ऑप्शन ये बच गया भाई। अब इसको इस तरह से भी तुम उड़ा सकते थे भाई। समझ में आ रहा होगा? थोड़े से आज के क्वेश्चन है ना वो लेंथी है भाई, थोड़े से लेंथी है, ज्यादा नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है कि पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर पेय बनाया जाता है। एक साइड तो पानी है और एक साइड क्या है भाई? जूस है। 9:7 का अनुपात है भाई, 9:7 का अनुपात है, ठीक है लिख लिया 9:7 का। यदि 160 लीटर पेय में एक कुल 160 लीटर है, कुल कितना है भाई? 160 लीटर, तो तुम्हें अभी अभी निकाला था मैं, ये 90 लीटर हो जाएगा, ये 70 लीटर हो जाएगा। अब देखो इनका अनुपात 9:7 तभी तो होगा ना भाई, ये 90 है ये 70 है, तभी तो 9:7 का अनुपात है। x लीटर पानी मिलाया गया, इसमें x लीटर पानी मिला देंगे तो जोड़ कर देंगे भाई प्लस, ये प्लस का साइन है भाई x, और 70 में कितना मिलाएगा भाई? 2x। नया अनुपात हो गया 13:15 का, सेम एज इट इज कट कॉपी पेस्ट हो गया भाई वही क्वेश्चन। इसकी रिस्की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रिस्की 15 की 9 से गुणा करेंगे तो 15 निमा 135 होते हैं, 1350 प्लस 15x और 13 7 91 910 और ये हो गया 26x। अब इसको इधर ले आते हैं, 1350 माइनस तो 910 हो गए और ये हो गया 26x माइनस 15x भाई। अब ये 1350 माइनस में 910 करने हैं भाई, 0 4 4 440 और ये बच गया भाई हमारे पास 1 और 1 11, x बराबर होगा 440 बटे 11, 11 चौके 44, x बराबर हो गया 40, x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 40 आ गया भाई। अब इसमें मिलाया कितना गया था? पहले 160 लीटर था, कुल कितना जोड़ा? 3x, x ये 2x ये 3x, तो x की वैल्यू 40 है तो x के स्थान पर 40 रख दो, गुणा में 40, 160 प्लस 120 यानी कि 280। अब बहुत आसान क्वेश्चन था, ट्रिक से उड़ाते तुम्हें। 13 और 15 का जोड़ कितना हो गया? 28। तुम्हें वहां कोई प्रूफ थोड़ी देना है उसको,
एग्जामिनर को। तुम्हें तो आंसर आया चाहिए 28 का मल्टीपल सिर्फ 280 है, ना तो 28 से ये भाग जा रहा है, ना ये जा रहा है, ना ये जा रहा है। 28 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 280 है। समझ में आया नहीं आया? उससे पहले वाला था 27 का मल्टीपल है, तो ये 27 था, तो 27 के मल्टीपल से पहले तुम 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, क्योंकि 27 9 का मल्टीपल है। 9 से कौन सी भाग जाती है? जो संख्याएं जो 9 अंकों का जोड़ 9 से भाग चला जाता है। 2 2 4 1 5, 5 9 से भाग नहीं जाएगा। 6 2 8 1 9, ये चला जाएगा भाई 9, ये भाग चला जाएगा, तो ये आंसर हो गया। 9 7 16 1 17 17 भी भाग नहीं जाएगा। 6 और 2 8, ये भी नहीं जाएगा। इस तरह से तुम इसको उड़ा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी 18 लीटर मिश्रण है भाई। कितना लीटर मिश्रण है? 18 लीटर मिश्रण है भाई। कितना है इसका? 18 लीटर मिश्रण है भाई, दूध और पानी का। यहां पर लिख लेता हूं मैं दूध, और यहां क्या लिख लिया भाई? पानी। ये हो गया 5:1। 5 और 1 6। 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है? पानी को 18 लीटर मिश्रण है भाई। 6 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू 18/6, 6 3 18, यानी कितनी आ गई भाई? 3 लीटर आ गई। अब हमारे पास दूध कितना है वो पता करते हैं। तो 5 था ना इसका, तो 5 3 15, 15 लीटर तो दूध है, और 3 1 कम 3, 3 लीटर पानी है भाई, यानी कि वाटर है। 3 लीटर वाटर है भाई। तीन लीटर, ठीक है भाई। ये क्या है? दूध, और ये क्या है भाई? पानी। कैसे आया भाई? 5:1 की वैल्यू दे रखी थी 18, ये कहा है 5:1 में दूध और पानी का 18 लीटर मिश्रण है। तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी थी? 18। 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3। तो 5 3 15, 15 लीटर तो दूध हो गया, और 3 लीटर पानी हो गया। अब ये कहता है यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाए, 3 लीटर दूध मिला लिया भाई, तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:2 हो जाए? तो भाई पानी कितना मिलाया जाए? पहले 3 लीटर था, तो मैंने मान लिया 8 लीटर मिलाया जाए, अनुपात कितना हो जाए? 9/2 हो जाए। फिर देखो, ये कहता है कि पहले जो दूध था हमारे पास 15 लीटर, उसमें 3 लीटर दूध मिला दिया। ये कहता है कि 3 लीटर पानी में कितना पानी मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात 9:2 हो जाए, यानी 9/2 हो जाए। ये हो गया 15 और 3 18, और ये हो गया 3 + x बराबर है 9/2। इसको ऐसे भी काट सकते हो तुम, 9 दूनी 18। समझ में आया क्या? वैसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बता देता हूं। वो शॉर्ट भी बताऊंगा मैं इसको। 2 3 + x, और ये हो गया 1/2। 2 दूनी 4, और इसकी गुणा, और इसकी गुणा। 3 + x, 2 दूनी 4, x बराबर है 4 - 3, x बराबर है 1, यानी 1 लीटर मिलाया जाए भाई। यहां से पूरा सोल्व करने की आवश्यकता कौन थी? ये 18 हो गया था, ये 3 + x हो गया था भाई। अब देखो ये कितना हो गया था? 9/2 दे रखा भाई। ये 18 कैसे आया ना? 18 का 9 कैसे बना? 2 से डिवाइड किया, यानी 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। इसको पूरे को 2 से डिवाइड करके 2 कैसे आ सकता है? तभी आ सकता है तभी यहां पर 4 हो। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी 4 कैसे बनेगा? 3 + 1, या इसमें से ऑप्शन पुट भी कर सकते हैं तुम, 3 + 1 4, तो x सीधा ही क्या हो जाता है? 1। इतना कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी भाई। समझ में आया नहीं आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आदमी 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, और दूसरा 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, यानी ये तो 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, और दूसरा 10 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रणों में क्या करना है भाई? दूध का अनुपात ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला देता है भाई, वो 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला ले देता है। यहां मैं लिख देता हूं दूध, और यहां लिख देता हूं मैं पानी। तो 12 लीटर दूध था, तो 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दिया। 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दिया, तो कुल कितना हो गया भाई? 15। तो बटे हम करेंगे 15, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और 3 चौके ना, 3 5 15 भाई, सॉरी 3 5 15। पहले मिश्रण की स्ट्रेंथ ये होगी भाई। दूसरे मिश्रण में क्या कहता है? 10 लीटर दूध था और 4 लीटर पानी मिला दिया, 14। 2 से काटा 5, 2 से काटा 7। अब हमारे पास क्या आ गई? कहीं से गड़बड़ तो नहीं गिरी भाई? 3 चौके 12 होते हैं भाई, ये 3 चौके 12 होते हैं भाई। ये हो गया 4 5
और इसका रेशियो होगा 5-7। ऐसे क्वेश्चनों में हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ 7 चुके 28 और पापा 25, यानी 28-25 का रेशियो होगा भाई, 28 से 25 का रेशियो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा भाई। जो भी कमेंट करके सबसे पहले आंसर देगा उसका वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा। जो पिछली मैथ वाली क्लास थी उसमें अर्पिता ने सबसे पहले जवाब दिया था। धन्यवाद भाई।